हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा क्लास 12 के पहले चैप्टर की, ठीक है। और क्लास 12 का जो हमारा ये पहला चैप्टर है बच्चे, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा क्लास 12 की बायोलॉजी की भी, ठीक है। सो क्लास 12 बायोलॉजी में जो हम सबसे पहला चैप्टर बेटा पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पूरा आज स्टडी करने वाले हैं। देखो बेटा सबसे पहले तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ठीक है, कि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थोड़ा सा पहले हम जानेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम बात करने चल रहे हैं, ठीक है, चैप्टर को थोड़ा सा पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस चैप्टर को अपन लोग कैसे पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे, ठीक है, आपकी मतलब प्लांट्स में, ठीक है, कैसे होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तो हम समझते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब होता है, ठीक, जैसे मान लो अगर गैमीट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एक आपका मेल गैमीट हो, ये मेल के अंदर बनेगा मेल गैमीट, फीमेल के अंदर बेटा बनेगा फीमेल गैमीट, ठीक। दोनों गैमीट का आपस में क्या होगा सर, दोनों गैमीट का आपस में होगा बेटा फ्यूजन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन दोनों का बेटा आपस में क्या होगा फ्यूजन, ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, और मेल और फीमेल गैमीट बेटा आपस में फ्यूज करके मतलब फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं बेटा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, ठीक है, दोनों गैमीट आपस में क्या करेंगे फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और इसी जाइगोट से आपका आगे चलकर अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो बनेंगे, और एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। देन जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, है ना, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, और फिर उसके बाद बेटा उस एम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है आपको पहले सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम समझ गए सर। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पहले तो यही समझना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में कैसे बनेगा मेल गैमीट, कैसे बनेगा फीमेल गैमीट, कैसे दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा, कैसे उसके बाद जाइगोट बनेगा, उससे फिर एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एक नया प्लांट बनेगा। इस पूरी प्रोसेस को आपको पढ़ना है बेटा कौन से प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स की। सो हम फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लग तो बहुत आसान रहा है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी सिंपल, मेल गैमेट बनेगा,
फीमेल गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो से आपका नया प्लांट बन जाएगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस लग रहा है, लेकिन प्यारे बच्चे इस सिंपल प्रोसेस को हम डिटेल में जब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, एकदम क्लियर करते हुए फिर आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिक एकदम से पढ़ना आप शुरू करोगे इस चैप्टर को और पूरा बेटा एकदम, ठीक है, हाई पूरा जो आपका नीट तक का पूरा लेवल रहेगा, पूरा वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको बेटा थोड़ा सा तो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब सर आपको जैसे बायो में सुनते हो ना बेटा, एक वर्ड होता है हाइपो और एक वर्ड होता है हाइपर। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो आपको अपना जो लेवल है, ये जो आपका कंटेंट का लेवल है, थोड़ा सा उसको हाइपर करना पड़ेगा। हाइपर लेवल कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेवल ज्यादा करके आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो हमने सर जान लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये समझ में लिया, ठीक। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। कौन से प्लांट्स में पढ़ने हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। देखो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट बस थोड़ा सा हम लोग, ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अब हम जानने वाले बेटा, सबसे पहले जो है इस चैप्टर में, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। तो फ्लावरिंग प्लांट्स देखो सबसे पहले तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसे आप बोलोगे? क्लास 11 में आपने चैप्टर का नाम सुना होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में आपने बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में सुना होगा, एंजियोस्पर्म्स, ठीक, एंजियोस्पर्म्स। सो फ्लावरिंग प्लांट जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स, ठीक। और एंजियोस्पर्म का मतलब बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे प्लांट बेटा जिसमें आपको क्या मिलते हैं बेटा? फ्लावर्स। आपको इसमें फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, फ्लावर्स मिल जाएगा। साथ में आपको बेटा इसमें जो आपके प्लांट्स होंगे, मोस्ट ऑफ प्लांट देखोगे तो उसमें आपको बेटा सीड वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। ज्यादातर इसमें फ्रूट्स भी निकलते हुए देखते ही हो, ठीक है। साथ में आप बेटा इसमें देखोगे स्पोरोफाइट होंगे, ये स्पोरोफाइट होते हैं बेटा, ठीक है। मतलब इसमें आमतौर पर जो ये मेन प्लांट होता है, इसका मेन प्लांट बेटा स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में रहते हैं, ठीक। और बेटा फ्लावरिंग प्लांट की मतलब एंजियोस्पर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है, आमतौर पर इनमें बेटा आपको क्या मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये वर्ड बेटा आप सुनोगे इसी चैप्टर में, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, ये वर्ड भी आप इसमें सुनोगे, डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड जो है, ठीक। तो इसको भी बेटा हम लोग जानेंगे, सब जानेंगे, सब डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट की जब भी आप बात करोगे, फ्लावरिंग प्लांट मतलब कैसे प्लांट? सर ऐसे प्लांट आमतौर पर जिसमें क्या मिल जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट नाम ही है, फ्लावरिंग प्लांट नाम है मतलब क्या? फ्लावर, है ना, है फ्लावर नहीं, फायर रूम है, पुष्पा, है ना, पुष्पा वाला ना सोचो, ये फ्लावर समझो, वो वाला फ्लावर ना समझ लेना, ये अपने बायो वाला फ्लावर है। ये फ्लावर जो है अगर पाया जा रहा है तो फ्लावरिंग प्लांट, किसी प्लांट में फ्लावर निकले यार, फ्लावरिंग प्लांट है। सीड वगैरह उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है, फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं, स्पोरोफाइटिक कंडीशन आपको मिल जाती है ना, रूट, स्टेम, लीव्स स्पोरोफाइट कंडीशन में होते हैं। और साथ में प्यारे बच्चे आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल फर्टिलाइजेशन उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्पेशलिटी होती है बेटा हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ये आपके, हमें ऐसे प्लांट्स को बोल रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। ये पहले समझ लेना अच्छे से, नोट भी कर लेना बड़े इसको अच्छे तरीके से जी। फ्लावरिंग प्लांट, यस सर, हो गया नोट बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ
एक और भी बहुत से टर्म है, हालांकि जब आप पढ़ते हो तो इससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो भी फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। स्पोरोफिटिक स्टेज आती है, फिर गैमेटोफिटिक स्टेज आती है, फिर स्पोरोफिटिक स्टेज आती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपको मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसको बेटा ध्यान से समझते चलिए। चलो सो अब हम बेटा पूरा सारे प्रोसेस को समझने वाले हैं पूरा डिटेल में अच्छे से सारी चीजों को। ठीक है, सो अब बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक, फ्लावर। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि बेटा आपका, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको आप नाम बोलते हो बेटा क्या, इनको आप बोलते हो एंजियोस्पर्म्स। ठीक, इनके अंदर क्या पाया जाता है, शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस चीज को बेटा शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। द फ्लावर्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अब ये जो फ्लावर होते हैं, ये जो इनमें पाए जाते हैं बेटा फ्लावर, ये फ्लावर क्या करते हैं, ये फ्लावर बेटा फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बेटा पाए जाते हैं। ये इसका बेटा सबसे स्पेशल फंक्शन है। सर फ्लावरिंग प्लांट की खासियत क्या है, उसमें पाए जाते हैं फ्लावर, और फ्लावर का मेन काम क्या है, फ्लावर का मेन काम है बेटा उस प्लांट में फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हेल्प करते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कई लोग फ्लावर का फंक्शन ही नहीं जानते, तो कई लोग बोलते हैं सर फ्लावर सर काम आता है ना शादी विवाह में वरमाला पहनाने। तो भैया ये उन लोगों के लिए है जो बायो नहीं पढ़ते हैं, जो बायो पढ़ते हैं उनके लिए तो बिल्कुल प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर का एक ही फंक्शन है, और वो मेन फंक्शन क्या है, उस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। अगर आप किसी प्लांट से, मान लो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें फ्लावर प्रेजेंट है, तो अगर फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट है और आपने उस फ्लावर को क्या किया, सर आपने उस फ्लावर को अलग कर दिया, निकाल दिया, तोड़ दिया, तो बेटा फिर उस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का जो मेन फंक्शन है बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसके अलावा सर फ्लावर जो होता है वो आपका एस्थेटिक है ना, कल्चर, कई कल्चर जगहों पर है ना, पूजा पाठ में भी, और साथ में ऑर्नामेंटल वैल्यू, साथ में आपके सजावट वगैरह में भी है ना यूज होता है। बट मैंने क्या बोला, आपको ध्यान रखना है सबसे स्पेशल फंक्शन के बारे में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। नोट हो गया, चलिए फटाक से नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे सब लोग जल्दी। चलो अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो आपका प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, मतलब इनमें जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इनमें आपको बेटा 3 स्टेजेस मिलेगी। कितने बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेस या इवेंट्स, 3। देखो कोई भी नया प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले 3 इवेंट्स होते हैं बेटा। फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कितने इवेंट्स होते हैं, 3। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बेटा, इसमें आपका 3 इवेंट्स होते हैं। मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये 3 इवेंट्स में होगा बेटा। पहला इवेंट आपका है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा बेटा आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा,
और तीसरा बेटा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो हम लोग बेटा इसको 3 इसमें पढ़ रहे हैं इवेंट्स में डिवाइड करके, ठीक है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है बेटा, इसको अपन लोग 3 इवेंट्स में बांट रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले दिमाग में टर्म क्लियर करो, फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, गैमीट पहले बना होगा तब तो वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना, लेकिन पहले मेल एंड फीमेल गैमीट प्लांट में बनेंगे तब तो बेटा वो फ्यूज्ड होंगे। तो सबसे पहले बेटा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट है सबसे पहले ये प्लांट में बनेंगे और गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को वी कॉल्ड बेटा गैमीटोजेनेसिस। हम क्या बोलते हैं बेटा, गैमीटोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होता है इसमें सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फॉर्मेशन का मतलब गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले बेटा इसमें आप पढ़ते हो गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले बेटा गैमीट बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस होगी। सर गैमीटोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा बेटा, जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपके बन जाएंगे तो जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर होके जाएगा फीमेल गैमीट के पास। मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मेल गैमीट्स ट्रांसफर टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट्स, मतलब गैमीट का ट्रांसफर होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको 2 इवेंट पढ़ना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब फ्लावर के अंदर मेल गैमीट कैसे बनेगा, फ्लावर के अंदर फीमेल गैमीट कैसे बनेगा, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और फिर आपको जानना पड़ेगा कि आखिर वो मेल गैमीट कैसे, ठीक है, पहुंचता है फीमेल गैमीट के पास, मतलब गैमीट ट्रांसफर। सो हम बेटा इसमें 2 चीजें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे बेटा आपका गैमीटोजेनेसिस एंड देन हम बेटा डिस्कस करेंगे गैमीट ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए आप गैमीट ट्रांसफर में एक वर्ड पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा, पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा कि पॉलिनेशन क्या है। उसी के थ्रू आपका जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बेटा स्टिग्मा पर, मतलब आपका गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा फिर स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा आपका पता है फीमेल का पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फिर वो जाएगा गैमीट आपके फीमेल गैमीट तक, ठीक है। तो हम गैमीट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर डिटेल में बेटा स्टडी करेंगे क्या, पॉलिनेशन। क्लियर एकदम, श्योर, यस सर, बिल्कुल एकदम, यहाँ बेटा नोट हो गया। सो हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कितने इवेंट्स में पढ़ने वाले हैं सर, 3 इवेंट्स में। क्लियर बेटा, यहाँ पे नोट हो गया, 3 इवेंट्स में पढ़ने वाले हो सर, जल्दी बताओ। यहाँ पे नोट हो गया बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ से नोट करो, है ना, जल्दी नोट करो फटाफट। 3 इवेंट्स आप पढ़ने वाले हो। पहले इवेंट का नाम प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरे इवेंट का नाम फर्टिलाइजेशन, तीसरे इवेंट का नाम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले सर गैमीट्स बनते हैं तो गैमीटोजेनेसिस और फिर गैमीट ट्रांसफर होगा, गैमीट ट्रांसफर ये आपको पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर गैमीट ट्रांसफर मतलब मेल गैमीट पहुंच जाएगा फीमेल गैमीट के पास, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आप पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है
तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड बेटा है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। सो जाइगोट से एम्ब्रियो जो डेवलप होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो हम है बेटा ये हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। किसमें पढ़ेंगे बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और बेटा हम पढ़ेंगे उस पर डिटेल में क्या आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें। सो अभी तो हमें सबसे पहले सब शुरुआत करनी है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि सबसे पहला इवेंट हमें यही शुरू करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही इवेंट शुरू करेंगे, क्लियर है? चलो आओ अब शुरू करते हैं एक एक करके सभी इवेंट को पढ़ना। देखो अब पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, सर आपने बोला कि गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनेगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। लेकिन एक बात बताओ, गैमेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। तो कॉमन सी बात है कि मेल गैमेट पाया जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन में और जो फीमेल गैमेट बेटा आपका बनेगा वो बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन में। सीधी सी बात है, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये फ्लावरिंग प्लांट में होते कहां हैं? अरे मेरे लाल ये होंगे कहां, पहले ये तो जानो। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये बेटा फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर। याद करो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि फ्लावर हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर में पाए जाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसीलिए बेटा फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सर एक और चीज कि फ्लावर है तो फ्लावर पे उस मेल सेक्स ऑर्गन का कुछ नाम होगा? हाँ बेटे हाँ, सोच नाम है। सर फीमेल सेक्स ऑर्गन का कुछ नाम होगा? हाँ बेटा उसका भी कुछ नाम है। क्या सर कुछ और भी चीजें फ्लावर में पाई जाती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी? यस, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए दो और चीजें पाई जाती हैं, उसका नाम है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जो है ये भी फ्लावर में आपको मिलते ही मिलते हैं, ज्यादातर जो फ्लावर उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक टिपिकल फ्लावर में आपको ये चार पार्ट्स मिल जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइडोशियम। जिसमें जो कैलिक्स होता है और जो कोरोला होता है ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मतलब कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी पार्ट है फ्लावर का, लेकिन फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो प्यारे बच्चे आपका कौन है? एंड्रोशियम और गाइडोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइडोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हो गई मेरी बातें की? तो सबसे पहले हम बेटा पूरा फ्लावर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान सुनो, प्री फर्टिलाइजेशन तो हमारा इवेंट्स होता है बेटा, इसमें आपको ठीक है क्या होगा, फ्लावर को पूरा डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? फ्लावर। और जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे बेटा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पास आप बेटा पढ़ोगे कि एक इन्फ्लोरेसेंस वर्ड होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब आप जानते हो कि फ्लोरल एक्सिस मतलब पीडेंटल बोलते हैं उसी को, ठीक है। उस पर वो जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको बेटा हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो कोई भी प्लांट होगा तो उस पर बेटा आपको
फ्लावर लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लावर होता क्या है, व्हाट इज फ्लावर? पहला क्वेश्चन नीट में अगर आ गया फ्लावर क्या है सर, तो बेटा आपने जब मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट वहां पढ़ोगे तो वहां पास आके शुरू में ही पूरा अच्छे से एकदम कि फ्लावर बेटा आपका क्या है, मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है बेटा ये मॉडिफाइड क्या होता है, शूट। ठीक है, जो शूट होता है, स्टेम वगैरह होते हैं बेटा, वो आपके मॉडिफाइड होके किसमें चेंज हो गए बेटा, फ्लावर, मॉडिफाइड शूट। It is the main reproductive unit in angiosperm. एंजियोस्पर्म का मतलब सर बोलो फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट का सबसे मेन यूनिट बेटा कौन होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चे फ्लावर। सो फ्लावर का पहला क्वेश्चन इज मॉडिफाइड शूट है, और ये मेन आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटा एंजियोस्पर्म की। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा प्यारे बच्चे फ्लावर का क्या होता है, मेन फंक्शन। सो फ्लावर का बेटा मेन फंक्शन होता है एंजियोस्पर्म में बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर फ्लावर के अंदर 4, ठीक है, 4 जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स मिलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या क्या, वो 4 बेटा कौन से होते हैं, पार्ट्स। सर 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशिया, गाइनोशियम। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये एक फ्लावर के नीचे आप फूला हुआ हिस्सा देखते हो, सॉलिड एंड देखते हो। ये चारों चीजें फ्लावर में एक फूले हुए हिस्से के ऊपर लगी होती है, जिसको बेटा आपने नाम दिया होगा, गुलाब वगैरह में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, वो सॉलिड एंड, वो जो फूला हुआ पार्ट है, उसी में ये चारों पार्ट आपको बेटा लगे हुए दिखाई देंगे, और वो सॉलिड एंड को बेटा, वो जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग थैलमस। वो जो फूला हुआ हिस्सा है ना बेटा, वो आपका क्या है सर, वो थैलमस। हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पासन। पुष्पों का जो पुष्प है उसका ये आसन है, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो उस पर आकर बेटा आपके रह रहे हैं, है ना, तो वो आपका हिस्सा क्या होता है, फूला हुआ पार्ट, जो सॉलिड पार्ट है बेटा थैलमस। ठीक है, थैलमस, और एक और नाम से बेटा आप इसे जानते हैं रिसेप्टेकल। चाहे तो मेरे बच्चे इसको थैलमस बोल दे, चाहे आप इसे रिसेप्टेकल भी बोल सकते हो। क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, कभी आपने गौर किया होगा कि वो जो थैलमस है, सॉलिड पार्ट, उसके नीचे एक स्टॉक, एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, जहां से आप फूलों को पकड़ते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपने गुलाब का फूल अपने हाथों में लिया होगा, तो गुलाब के फूल को जब आपने हाथों से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो सॉलिड एंड, उसके नीचे एक पतली सी डंठल रहती है सर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बेटा हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, वो हमारा पेडिसल है, और वही पेडिसल ऊपर जाकर फूल जाता है, तो हम उसे बोलने लगते हैं सर क्या, थैलमस या रिसेप्टेकल। सो ये बेटा जो आपका सॉलिड एंड होगा, ऑन द सॉलिड एंड ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का जो सॉलिड वाला फूला हुआ हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, थैलमस या रिसेप्टेकल। और वो जो स्टॉक होती है फ्लावर में, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, चलो एक नॉर्मल सा पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा जी। एक नॉर्मल सा पहले फ्लावर का डायग्राम जरूर ड्रॉ करना। तो सर मेरा डायग्राम ना ड्रॉ कर कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं, डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको। चलो और जल्दी क्लियर, सुनो डायग्राम जल्दी सब लोग ड्रॉ करेंगे इसका। जैसे अगर हम नॉर्मली बनाए तो ये बना रहा हूं मैं, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, ये आपका बेटा किसके ऊपर है ये सर, ये थैलमस,
मेरे बच्चों जल्दी जल्दी नोट करना, ये है ठीक, थैलेमस हो गया। इसके नीचे जो बेटा स्टॉक दिख रही है, ये स्टॉक बेटा क्या है? पेडिसल। ठीक, अब बेटा यहाँ पास आपको कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, तो बगल बगल में मान लीजिए कैलिक्स बना देता हूं मैं इसे, कैलिक्स हो गया। फिर कोरोला बना दो, कोरोला, ठीक, और साथ में यही पास आप बेटा ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे तो ये भी दिखा सकते हो, ठीक है। एंड्रोशियम बना दो, ये एंड्रोशियम, ठीक, क्लियर। चलो, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, ये जो नीचे स्टॉक दिख रही है, स्टॉक डंठल, इसको आप नाम दे दीजिए सर जी पेडिसल। क्या बोलूं बेटा? पेडिसल। नोट हो गया? चलो, पेडिसल के बाद ये जो फूला हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये फूला हुआ जो हिस्सा है, सॉलिड पार्ट है, ये है बेटा थैलेमस, या सर इसी को अपन बोल देते हैं रिसेप्टेकल। ठीक, अब ये जो आपको इसके ऊपर पत्ती जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा सेपल, और जितनी भी लगी होंगी सबको मिलाकर क्या बोलेंगे बेटा? कैलिक्स। जैसे ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? कैलिक्स। फिर ये जो पंखुड़ियां लगी होती हैं फ्लावर में, पंखुड़ियां, इन पंखुड़ियों को बेटा हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा पेटल, और ये पेटल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे सर कोरोला। सिंपल सी बात। फिर ये जो आप देखते हो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर निकला होगा, ये आपका बेटा क्या है? ये है बेटा स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये स्टेमेन का जो आपका पूरा का पूरा बेटा ग्रुप बन जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एंड्रोशियम। देन आप बेटा ये जो पार्ट देख रहे हो, ये है बेटा आपका, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेट, जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा बेटा होता है स्टिग्मा। ये बीच में जो आप देख रहे हो बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये इसका जो फूला हुआ एंड है, ये बेटा क्या है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? ओव्यूल। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओवरी के अंदर आपको क्या पाए जाएंगे बेटा? ओव्यूल। ये भी अभी हम डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे, ठीक। तो नॉर्मल डायग्राम बिल्कुल इसको ड्रॉ कर लीजिए सब लोग बेटा, ठीक। जल्दी बना लेना इसको फटाफट, जल्दी बना लो।
चलो क्लियर हो गया बेटा ये, आगे बढ़े इसके बाद। चलो नेक्स्ट अब थोड़ा सा एक बार इसका हल्का सा फ्लो चार्ट बना लेना बेटा जल्दी सब लोग। देखो जो ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर अगर हम फ्लावर के पार्ट्स को डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम फ्लावर के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं तो फ्लावर के पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक, फ्लावर के पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। सो अगर आप फ्लावर देखोगे तो मान लो कोई टिपिकल फ्लावर है, इसके अंदर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करो आप। एक को आप नाम दोगे बेटा एक्सेसरी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सेसरी मतलब हेल्प करते हैं, एक्सेसरी गोल्ड चक्र होता है बेटा ये। और एक हो जाएगा बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव गोल्ड, ये रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करता है। तो दो पार्ट्स उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दो तरह से हम इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक को डिवाइड कर दिया एक्सेसरी में, एक को डिवाइड कर दिया रिप्रोडक्टिव में। एक्सेसरी में आपको दो चीजें पढ़नी होती है, कैलिक्स और कोरोला। मतलब कैलिक्स और कोरोला को मान लो निकाल के दिया जाए, या कैलिक्स और कोरोला ना भी हो तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? हाँ हो सकता है, हम उसके अंदर गैमीट्स बनते हुए देख सकते हैं, गैमीट्स बन सकते हैं। मान लो आपने फ्लावर लिया, कैलिक्स कोरोला, अगर उसका एक्स में बात निकाल भी दिया, अगर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव गोल है तो रिप्रोडक्शन होगा। ये केवल उसको और आसान कर देता है, ठीक है। ये जो एक्सेसरी गोल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसमें और अच्छे तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है नेचुरली, उसमें ये मदद करता है। बट मान लो अगर कैलिक्स कोरोला ना भी रहे तो हम आर्टिफिशियली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है रिप्रोडक्टिव वोल, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव वोल में दो चीजें आती हैं बेटा आपकी, एक आता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा होता है बेटा गाइनोशियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, चलिए क्लियर है तक? सर क्लियर। अब ये जो कैलिक्स होती है बेटा, कैलिक्स, इस कैलिक्स की यूनिट, तो कैलिक्स क्या है सर? ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है बेटा? सेपल का। तो कैलिक्स की जो यूनिट है बेटा, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? तो कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। कोरोला जो होता है सर, इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसकी बेटा यूनिट होती है ठीक है स्टेमेन। और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इसकी यूनिट होगी कार्पेल और पिस्टिल। हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हमें जैसे कि थोड़ा सा भी हम जान जाए, जैसे कैलिक्स की यूनिट हमें जाननी है, सिंपल है, तो थोड़ा कैलिक्स कोरोला, ठीक है, इनके थोड़ा सा फंक्शन जान जाते हैं, क्या फंक्शन है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फिर हम डिटेल में बेटा जो स्टडी करना है हमें, वो डिटेल स्टडी बेटा आपको करनी है एंड्रोशियम की पूरी और गाइनोशियम की, क्योंकि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
टेंड्रोशियम के अंदर बेटा बनेंगे मेल गैमेट, कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, सब जानेंगे। और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो गायनोशियम में कहां बनेगा फीमेल गैमेट, कैसे, बस सारी चीजें जानेंगे डिटेल में, ठीक है। सो पहले ये नोट करेंगे जल्दी फटाफट, चलो नोट हो जाएगा, दो फटाफट सर नोट हो गया तो ओके। अब आओ सुनो, अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है हमारा कैलिफर कोरोला वगैरह का फंक्शन, ठीक। चलो देखो, देखो अब जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले तो कि कैलिक्स जो होता है कैलिक्स, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, अगर कोई बर्ड मतलब कली, आपने कोई कली अगर देखा होगा तो उस कली के चारों ओर आप एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हो। अगर आप कभी कली को ध्यान से देखो तो कली के बाहर की तरफ आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। गुलाब की कली देख लो, उसके चारों ओर हरे हरे रंग की पत्ती जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बर्ड के चारों ओर, वो बेटा क्या है आपका, वो बेटा कैलिक्स है। वो क्या है बेटा, कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होती है, ठीक है बेटा, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब फ्लावर बेटा बड स्टेज में ही होता है। मतलब जब फ्लावर कली की स्टेज में आपको दिख रहा है तो उस कली के चारों ओर आपको जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है जिसने उस कली को ढका हुआ है, वो बेटा आपका क्या है, कैलिक्स। और वो कर क्या रहा है सर, वो कर क्या रहा है, वो उस फ्लावर को उस बड स्टेज में क्या करता रहता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता रहता है, ठीक है। सो कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स प्रोटेक्ट फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा इन बड स्टेज। जब फ्लावर किस स्टेज में होगा बेटा, बड स्टेज। तो मेन इसका फंक्शन बेटा, हालांकि ग्रीन रंग का है तो ना यूजुअली ग्रीन ही रंग के होते हैं तो फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन जो आपका दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी भी बोलती है कि फ्लावर जब बड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलिक्स नोट हो गया होगा। सुनो आप सुनो, कोरोला, कोरोला क्या करता है, कोरोला की वजह से आप सब जानते हैं कि जो कोरोला मतलब पंखुड़ियां, इसकी यूनिट हो गई पेटल, ठीक है, पेटल। तो पेटल जो होते हैं आप जानते हो रंगीन मतलब कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब जो है बेटा इसमें ध्यान रखो कि रंगीन होगा, अगर पेटल रंगीन दिख रहा है तो पेटल रंगीन दिख रहा है तो इस वजह से जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, कीट, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस फ्लावर की तरफ। और जब बेटा इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ तो फिर इंसेक्ट उस फ्लावर पर बैठेगा। जब इंसेक्ट उस फ्लावर पर बैठेगा तो जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, उनमें उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन वगैरह है वो चिपक गए, स्टिक हो गए। और जब वो इंसेक्ट उड़कर अब दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा तो वो जो पॉलन ग्रेन स्टिक मतलब चिपक गए हैं उस इंसेक्ट के विंग्स में, वो चले गए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। और इस तरह से इंसेक्ट ने हेल्प कर दिया बेटा पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्योंकि मान लो वो इंसेक्ट के विंग्स में जो पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं वो दूसरे फ्लावर के कहां पहुंच गए बेटा, स्टिग्मा पर। मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
वो आपका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, ठीक है, मान लो उसी फ्लावर पर भी चला गया तो कौन सी बड़ी बात है, बस जाना कहां चाहिए, एंथर से स्टिग्मा पर, पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो गए। अगर हो गए मतलब पॉलिनेशन हो गया, और आमतौर पर ये जो पॉलिनेशन है इंसेक्ट के थ्रू हो गया। तो इंसेक्ट फ्लावर को, इंसेक्ट जो है वो फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, इंसेक्ट जो है वो फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, वो फ्लावर के पास इंसेक्ट कैसे आया, फ्लावर को रंगीन देखकर। फ्लावर रंगीन क्यों है, क्योंकि उसका कोरोला मतलब पेटल रंगीन होता है, कलरफुल होता है। तो कोरोला मींस पेटल कलरफुल होते हैं, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड दे हेल्प इन पॉलिनेशन। सो दैट्स इज द मेन फंक्शन ऑफ कोरोला, या आप बोल सकते हो बेटा पेटल, ठीक है। तो मेन इसका फंक्शन हमारा क्या हो गया, हेल्प इन पॉलिनेशन। ये आपकी पॉलिनेशन में हेल्प करती है बेटा, ठीक है। और क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ठीक है। नोट करो जल्दी से फटाफट, ये बेटा इसका फंक्शन नोट करना है सब लोग, बहुत बेसिक सी बात है बट नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो नोट कुछ दिन फटाफट, और फिर जो है हम लोग आगे बढ़े बेटा इसके बाद, ठीक। चलो अब सुनो, तो हमने कैलिक्स जान लिया, हमने कोरोला जान लिया, बट सर हमें डिटेल में क्या जानना है, एंडोशियम और गाइनोशियम। सो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंडोशियम और गाइनोशियम को, ठीक है। सो एक आप ये भी डायग्राम ड्रॉ करना, ड्रॉ कर सकते हो आराम से, ठीक। अब ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो आराम से, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्टॉक देख रहे हो, स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पेडिसल, फूला हुआ हिस्सा बेटा थैलमस, ठीक है। ये जो हमारा देख रहे हो बेटा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा कैलिक्स, ये पंखुड़ियां बेटा क्या हो जाएंगी, ठीक है, कोरोला, दोनों को मिला के। फिर ये आप देख रहे हो बेटा क्या है, ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के दो मतलब यूनिट क्या है, स्टेमेन, है ना। एंड्रोशियम की यूनिट मैंने आपको बता चुका है स्टेमेन, और स्टेमेन के सर दो पार्ट्स होते हैं, एक बेटा पढ़ेंगे एंकर, एक पढ़ेंगे फिलामेंट, है ना। इसी तरह बेटा जो गाइनोशियम है उसकी यूनिट क्या है, पिस्टिल और कार्पल, और पिस्टिल और कार्पल के पहले पार्ट का नाम बेटा स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा आपके क्या लगे होते हैं सर, ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल, ठीक है। और ये ओव्यूल लगे होंगे ओवरी से किसके थ्रू बेटा, प्लेसेंटा, ठीक। पेटल और सेपल, ये देखिए ये पेटल है, ये सेपल है, ठीक, सॉरी ये सेपल है, ये पेटल है। तो ये जो नीचे वाला हमारा ग्रीन कलर का हमको रहता है वो सेपल है, ये कलरफुल आपका जो है पेटल है। दोनों किसमें आते हैं, एक्सेसरी, मैंने बताया आप लोगों को ये एक्सेसरी में आएगा। तो प्यारे बच्चे जल्दी इसको नोट कर लो पहले, तो अगर नोट करना हो, बनाना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो मर्जी आपकी, ठीक है। ऐसे मैंने बना कर दिखा दिया था, ठीक हो गया बेटा, याद नोट, चलो सब नोट हो गया, ठीक है। सो अब बेटा जो हमारी अगली वाली क्लास होगी इसमें हम डिटेल में बेटा फिर स्टडी करना शुरू करेंगे एंड्रोशियम और फिर इसके बाद गाइनोशियम वगैरह के, ठीक है।
सो यहाँ तक हमारा आज जो है फ्लावर के मेन सारे पार्ट्स वगैरह हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। किसकी बेटा? एंड्रोशियम की और गैलोशियम की। तो प्यारे बच्चे इस चैप्टर को खूब अच्छे से रिवीजन करना और अपना खूब ख्याल रखना।